So, hello, my dear lovely students. I, Vikas Kumar, welcome you all to your YouTube channel PPI Tutorial. And in this video, we're gonna study the basic points of infinitive, gerund and participle. ठीक है? So, हम लोग ये तीन बेसिक टॉपिक है, इसमें कोई डिटेलिंग में नहीं जाना है, बस हमें वर्ड्स का मतलब पता होना चाहिए. ठीक है? जिस प्रकार से हम लोग नंबर नाउन्स पढ़ें, यानी आपका नाउन नंबर, वर्ब का नंबर, जेंडर पढ़ें, फिर आपका केसेस पढ़ें, पर्सन्स पढ़ें, डिग्री ऑफ कंपैरिजन पढ़ें, वैसे ही आपका ये इन्फिनेटिव, जेरेंट और पार्टिसिपल है. ठीक है? बहुत ही इजी और बस आपको पता होना चाहिए क्या होता है इसका मतलब. तो ये तीन आपका शब्द है, तीनों का मतलब एक एक करके जानेंगे. ठीक है? और डिटेल में समझेंगे. तो सबसे पहले इन्फिनेटिव. इन्फिनेटिव क्रिया का मूल रूप है, ठीक है, जिस पर वाक्य के सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता. ठीक है? तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि इन्फिनेटिव क्रिया का मूल रूप है जिस पर वाक्य के सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता. जनरली इन्फिनेटिव के शुरू में आपका जो पार्टिसल होता है, वो टू से स्टार्ट होता है. ठीक है? तो एग्जाम्पल में आपका हो गया टू गो, टू रन, टू लाफ, टू हैव, टू बी इत्यादि एक्सेट्रा. सो और इनका वाक्यों में इसका अपना कोई सब्जेक्ट नहीं रहता है. ठीक है? इसका कोई सब्जेक्ट नहीं रहता वाक्यों में. तो किसी भी वाक्य में इन्फिनेटिव अकेले नहीं आता है, उसके साथ दूसरा वर्ब भी वाक्य में सब्जेक्ट यानी कर्ता के नंबर और पर्सन के अनुसार प्रयुक्त रहता है. जैसे ऊपर के वाक्य में आप लोग देख सकते हो, ये रहा आपके वाक्य. ठीक है? तो ये वाक्य आपके हैं. आई वॉन्ट टू गो. टू गो यहाँ पे इन्फिनेटिव है. द बॉय वॉन्ट्स टू गो. ठीक है? इन्फिनेटिव है. द बॉय वॉन्ट्स टू रन. टू वॉक इज एन एक्सरसाइज. ठीक है? वी वेंट टू हैव अ कार. ठीक है? ये सब आपका इन्फिनेटिव है. क्या है? इन्फिनेटिव. ठीक है? इन्फिनेटिव है. ठीक है? अब बेयर इन्फिनेटिव क्या होता है? ठीक है? तो बेयर इन्फिनेटिव आपका क्या होता है? बेयर इन्फिनेटिव में आपका जो पार्टिसल है वो टू लगाकर रहता है. ठीक है? इन्फिनेटिव में. परंतु कुछ वर्ब ऐसे हैं जिनके बाद आपका इन्फिनेटिव विदाउट टू के प्रयोग का होता है, माने टू नहीं लगा हुआ रहता है. तो ऐसे इन्फिनेटिव्स को जो विदाउट टू हो उसको हम लोग बेयर इन्फिनेटिव्स कहते हैं. ठीक है? तो एग्जाम्पल में है आई मेड हिम लाफ. ठीक है? तो लाफ यहाँ विदाउट टू है, तो इसको हम लोग बेयर इन्फिनेटिव बोलेंगे. तो ये जस्ट विदाउट टू वाले को बेयर इन्फिनेटिव बोलते हैं. ही हेard देम क्राई. ठीक है? तो क्राई क्या हो गया? बेयर इन्फिनेटिव. लेट अस डू दिस. ठीक है? डू क्या हो गया आपका? बेयर इन्फिनेटिव. तो वर्ब को देखना है और उसको बताना है कि वो इन्फिनेटिव है कि बेयर इन्फिनेटिव है. ठीक है? तो ये बस इतना ही आसान है, इसमें कुछ करना नहीं है, बस एक सिंपल टर्मिनोलॉजी है जिसको हम लोग को जानना है. ठीक है? तो लेट अस डू दिस. ठीक है? वी वॉच हिम प्ले. प्ले आपका बेयर इन्फिनेटिव है. आई लेट हर गो होम. गो क्या हो गया? बेयर इन्फिनेटिव है. सी डज नथिंग बट डांस. डांस क्या हो गया? बेयर इन्फिनेटिव है. ठीक है? तो ये आपका बेयर इन्फिनेटिव हो गया. सो इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है. तो ये जितने भी शब्द थे बस वो आपके टू नहीं प्रयोग था, इसलिए बेयर इन्फिनेटिव में हो गए. टू के साथ अगर कोई वर्ब रहे तो उसको इन्फिनेटिव बोलेंगे. ठीक है? अब जीरंड क्या है आपका? जीरंड. तो जीरंड आपका जब वर्ब के साथ आपका प्लस आईएनजी यानी V4 फॉर्म रहे. वर्ब फॉर्म याद है आपको, मैंने पढ़ाया था V1 V2 V3 V4 V5. ठीक है? तो V4 जब आपका प्रयोग होता है, ठीक है, नाउन की तरह, किसी वाक्य में अगर नाउन की तरह प्रयोग हो आपका V4, तब उसे हम लोग जीरंड बोलते हैं. ठीक है? तो जैसे वॉकिंग इज एन एक्सरसाइज, तो यहाँ पे वॉकिंग क्या है आपका? एक जीरंड है यानी V4 है. ठीक है? और ये नाउन की तरह यूज हो रहा है. ठीक है? आई लाइक रीडिंग बुक्स. तो रीडिंग यहाँ जीरंड है. ठीक है? क्योंकि यहाँ पे ये नाउन की तरह यूज हो रहा है. सीइंग इज बिलीविंग. सीइंग आपका क्या है? जीरंड है. बिलीविंग भी आपका एक जीरंड है. सिंगिंग इज़ माई हॉबी. ठीक है? तो सिंगिंग क्या है? मेरी हॉबी है. प्लीज़ स्टॉप डांसिंग. डांसिंग क्या है आपका? जीरंड है. वी आर टायर्ड ऑफ राइटिंग. ठीक है? ये भी आपका जीरंड है. ही इज़ फॉर्म्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट. प्लेइंग क्रिकेट में आपका प्लेइंग जीरंड है. वी आर टायर्ड ऑफ वेटिंग. हम लोग टायर्ड हो गए हैं वेटिंग का, तो वेटिंग क्या है आपका? यहाँ पे जीरंड है. ठीक है? तो नाउन के जैसा जब इस्तेमाल होगा
तब उसको हम लोग जीरंड बोलते हैं। बस इतना ही है, इसमें कुछ नहीं, इससे क्वेश्चंस वगैरह नहीं आएंगे क्योंकि आपको मैंने पूरा बेसिक से कराया है ना, तो क्यों छोड़ता मैं इस चीज़ को, ठीक है। इसका ज़्यादा यूज़ नहीं है आपका पैरामेडिकल एग्ज़ाम में, लेकिन ये पूरा हम लोग क्योंकि इस तरह से हम लोग पढ़े हैं कि आपका बेसिक टू हार्ट, यानी एक एक चीज़ आपका इंग्लिश ग्रामर का कोई पोर्शन छूटे ना, ठीक है। तो उस लेवल का आप पढ़े हो, ठीक है। नोट 2, जब आपका वर्ब, सॉरी यहाँ पे नोट 1, जीरंड एक नाउन की तरह है, किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त होता है, ठीक है। तो जीरंड क्या है, आपका एक नाउन की तरह है, किसी वाक्य में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हो सकता है, ठीक है। दूसरा क्या है, जब आपका वर्ब प्लस आईएनजी का प्रयोग कंटिन्यूअस टेंस में हो तब इसको हम लोग जीरंड नहीं कहेंगे। जैसे आई एम डांसिंग, तो ये एक सिंपल कंटिन्यूअस टेंस है, सिंपल कंटिन्यूअस टेंस यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो ये आपका वर्ब है। सी इज स्मोकिंग, ये भी आपका वर्ब है, ठीक है। तो ये आपका उसमें चला जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, स्मोकिंग, स्मोकिंग इज़ बैड फॉर हेल्थ। तो यहाँ स्मोकिंग क्या हो गया आपका, जीरंड, क्योंकि ये नाउन की तरह से यूज हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें आनी चाहिए समझ में। अब सबसे आसान आपका पार्टिसिपल। पार्टिसिपल के आपके मुख्यतः दो भेद होते हैं जनरली। पहला है प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, V4, यानी वर्ब में आईएनजी, प्लेइंग, ईटिंग, डांसिंग, लाफिंग एक्सेट्रा, ऐसे शब्दों को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका पार्टिसिपल का प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, ठीक है। दूसरा है आपका, दूसरा आपका क्या है, दूसरा है आपका पास्ट पार्टिसिपल, यानी वर्ब में डी या ईडी लास्ट में लगा होगा, ठीक है। तो जैसे प्लेड, ईटेन, गॉन, बर्न, गिवन एक्सेट्रा। यूज ऑफ पार्टिसिपल, ठीक है, यूज ऑफ पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल के मदद से प्रोग्रेसिव टेंस तथा पास्ट, आपका पास्ट पार्टिसिपल के मदद से परफेक्ट टेंस बनाते हैं, और पैसिव वॉइस में भी इसे यूज होता है। जैसे आई एम प्लेइंग, सी हैज़ गॉन, दे वर वॉकिंग, ही हैड रीच्ड, ठीक है, ही वॉज बीटन, द चेयर वॉज ब्रोकन, ठीक है। तो ये आपका पहला यूज हो गया। दूसरा आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज तथा पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग आपका समान एडजेक्टिव की तरह भी रह होता है, और इस स्थिति में ये अपने बाद आने वाले नाउन को भी विशेषता बतलाते हैं, ठीक है। तो ये आपका एग्जाम्पल में हो गया, द चिल्ड्रेन हैज़ अ स्माइलिंग फेस। तो ये स्माइलिंग आपका एक एग्जेक्टिव के रूप में यूज हो रहा है। वी हैव नो ड्रिंकिंग वाटर, ये एक एग्जेक्टिव के जैसा यूज हो रहा है, फेस और वाटर का बता रहा है। दिस इज़ बॉइल्ड एग, तो बॉइल्ड एक एग्जेक्टिव की जैसे यूज हो रहा है, ठीक है। तो दोनों पास्ट पार्टिसिपल, और ये तो प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ए और बी। सी और डी आपका क्या है, ये आपका पास्ट पार्टिसिपल है, ठीक है। तो इसलिए रिटायर्ड यहाँ पे एग्जेक्टिव की तरह इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। तो ये आपका हो गया, ठीक। तो ये है आपका, सो ये था आपका बेसिक नॉलेज अबाउट आपका, ठीक है। अब थोड़ा सा कन्फ्यूजन दूर कर लेते हैं हम लोग। जैसे आपका हम लोग देखते हैं अब कुछ एग्जाम्पल, कन्फ्यूजन दूर करें। माई हॉबी इज डांसिंग, डांसिंग नाउन जीरन, ठीक है। तो डांसिंग क्या है आपका नाउन, और जीरन दोनों हो सकता है, ठीक है। आई एम डांसिंग, यहाँ है वर्ब आपका इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है, क्योंकि डांसिंग आपका यहाँ पे एक नाउन है और जो कि जीरंट है, क्यों, क्योंकि ये वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म है V4, और आई एम डांसिंग ये वर्ब की जैसा काम कर रहा है। ही इज़ माई डांसिंग पार्टनर, ये डांसिंग पार्टनर है, यानी पार्टनर की विशेषता बता रहा है, कैसा पार्टनर है, यानी नृत्य नाचने वाला। तो ये एग्जेक्टिव बता रहा है, ठीक है। तो एग्जेक्टिव मतलब पार्टिसिपल फॉर्म, जो कि अभी हम लोग तुरंत पार्टिसिपल में देखें। आई डू नॉट लाइक ड्रिंकिंग, ठीक है। तो यहाँ ड्रिंकिंग क्या है, ये एक नाउन की जैसे यूज हो रहा है, तो ये जीरंट हो गया। ही इज़ ड्रिंकिंग, अब देखिए सेम टाइप का शब्द है लेकिन यह वर्ब है, ठीक है, वह पी रहा है, तो ये पार्टिसिपल में चला गया। देयर इज़ नो ड्रिंकिंग वाटर, अब विशेषता बतला रहा है, वाटर कैसा नहीं है, पीने योग्य नहीं है, तो ये एग्जेक्टिव हो गया, यानी पार्टिसिपल का हो गया। तो ये था आपका, तो कन्फ्यूजन दूर हो गया ना आपका जीरंड और पार्टिसिपल में। तो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, इस वजह से आपको ये एग्जाम्पल्स मैंने सिमिलर टाइप्स के दिखाएं कि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। और ये बहुत इजी चैप्टर है, इन्फिनेटिव, जीरंड एंड पार्टिसिपल, बस इसको ऊपर ऊपर जान लीजिए, मतलब ज़्यादा घुसने का इसमें ज़रूरत नहीं है।
लेकिन अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो अच्छे से इसको पूरा कर लीजिएगा, नहीं तो पैरामेडिकल के लिए इम्पोर्टेंस नहीं रखता है। तो जो बात सच होती है, जो ट्रूथफुल बात होती है, मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि ट्रस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड पीपीआई इज़ द ओनली चैनल विच प्रोवाइड्स यू क्वालिटी एंड ट्रस्ट। ठीक है, तो इस वजह से आप चाहो तो इसे नोट करके सकते हो, लेकिन इससे पहले वाला सारा पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, तो अच्छा से कीजिएगा। ये चैप्टर को बस ऊपर ऊपर जान लीजिए, बेसिक बस टर्मिनोलॉजीज़ याद रखिए, काफ़ी है। ठीक है, तो इस पे मैं ज़्यादा भाषण नहीं दूंगा, तो इस चैप्टर को यहीं पे क्लोज़ करते हैं। ठीक है, तो इसको यहीं रहने देते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर में ज़्यादा कुछ था नहीं, छोटा सा चैप्टर था, इसलिए छोटा सा लेक्चर है, इसलिए अच्छे से इसको कर लेने का है। ठीक है, तो यहीं पे समाप्त किया जाए, और पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और नोट्स रिवीजन करते रहिए। ठीक है मेरे सोल्जर्स। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते रहिए, प्रैक्टिस बुक जो मैंने डाल रखा है टीचमेंट पे उसको अच्छे से करते रहिए, मार्क्स आपको बेस्ट मिलेगा, ये हमारी गारंटी है। ठीक है, तो इसी के साथ समाप्त करते हैं आज के लेक्चर। बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल माय सोल्जर्स।